आपने कभी किसी ने स्वर्ग देखा क्या? किसी ने देखा हो तो हाथ उठा के बताओ। नहीं देखा। नरक देखा किसी ने? देखा हो तो हाथ उठा के बताओ। नहीं देखा। अच्छा चलो, क्या आप लोग नरक और स्वर्ग देखना चाहते हैं? कोई देखना चाहो तो आज दिखाऊं तुमको एक झलक। कोई देखना चाहेगा? यदि हाँ तो हाथ उठा के बताओ कौन देखना चाहता? देखना चाहते हैं? अरे वाह, स्वर्ग देखना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, स्वर्ग दिखाता हूं। लेकिन सही बात तो यह है, आपको बताऊं कड़वा सच के बिना अपने मरे कभी स्वर्ग नहीं दिखता है ना। बिना अपने मरे कभी स्वर्ग दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी आज आपको एक स्वर्ग की झलक दिखाता हूं। स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। अगर कहीं आप क्रोध की अग्नि में जल रहे हो, जब गुस्से में हो, कोई तुमसे कुछ कह दे और अंदर अंदर जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो व्यक्ति अंदर जलता है। वो क्रोध की अग्नि, वो क्या है? वो नरक है। वही नरक होता है। उससे बड़ा नरक दुनिया में कोई नहीं। नरक की जो यातनाएं मिलती है ना, नरक में भी जलाया जाता है, कढ़ाई में तेल डालते खौलाते हैं, उसमें उसको सेका जाता है। बस वैसे ही स्थिति होती जब व्यक्ति गुस्से में होता है, क्रोध में होता है। बस फर्क इतना है, जो अग्नि में जलाया जाता है वो बाहर से जलता है, और जो क्रोध में जलाया जाता है वो अंदर से जलता है। अग्नि का जला हुआ दिखाई देता है और क्रोध का जला हुआ दिखाई नहीं देता है। उस समय आप नरक में होते जब क्रोध में रहते तब। और अगर कहीं आप प्रसन्न हैं, अभी प्रसन्न हैं आप, अगर कहीं मस्त हैं, खुश हैं, उस समय आप स्वर्ग में होते हैं। तुम्हारे ओंठों पर प्रसन्नता है तो समझो यही स्वर्ग है। अगर कहीं आप क्रोध में हैं और क्रोध में होने के बाद में मंदिर में ही क्यों ना बैठे हो, ये कथा पांडाल में क्यों ना बैठे हो, लेकिन फिर भी आप नरक में बैठे हैं। और अगर कहीं कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है हमारे लिए, हम बिल्कुल प्रसन्न हैं, तो मरघट में क्यों ना बैठे हो, वो भी तुम्हारे लिए स्वर्ग होता है। वो भी स्वर्ग है। इसलिए प्रसन्न चित्त व्यक्ति सदैव सफलता को प्राप्त करता है। हमेशा खुश रहो। थोड़ी बहुत समस्या आती है, आने दो ना। अरे रोने से होगा क्या? रोने से दुख तो दूर होगा नहीं। जो हमारी किस्मत में, कड़वा सच और बता दूं आपको, जो हमारी किस्मत में होता है उससे दुनिया में कोई नहीं मिट सकता है। इस बात को याद रखना। कहीं चले जाना दुनिया में, आप चाहे मंदिर चले जाना, चाहे गिरजाघर चले जाना, कहीं भी चले जाना, लेकिन उसे कोई नहीं मिट सकता। बोले फिर क्या, ये पाठ पूजा पुण्य धर्म करते हैं, इससे दुख हमारा दूर नहीं होगा? बोले नहीं, जो तुम्हारा कर्म है वो कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। जो तुमने कर्म किया है उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। बोले फिर ये पूजा पाठ धर्म कर्म का इसका फल, इसका मतलब क्या है? फिर ये क्यों करते हैं? बोले इसका मतलब ये होता है कि जो तुमने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन कारण क्या है? मान लो अगर कि तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुमको नंगे पैरों 5 किलोमीटर पैदल कड़ी धूप में चलना है, तो चलना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर कहीं तुमने कोई पुण्य कर्म किए होंगे और कहीं पुण्य कर्म किए होंगे ना, तो चलना तो पड़ेगा कि तुमको 2 किलोमीटर पैदल चलना है और नंगे पैरों चलना है। लेकिन अगर कहीं पुण्य कर्म तुमने किए होंगे, कुछ अच्छा दान कर लिया होगा, धर्म कर लिया होगा, तो क्या होगा? बोले पैदल तो चलोगे, लेकिन कैसे चलोगे? बोले वैसे चलोगे पैदल जैसे हम लोग कलश यात्रा में आए थे। जैसे हम लोग आज कलश यात्रा में भी कड़ी धूप में चले थे, सब पैदल चले थे, नंगे पैरों चले थे, लेकिन फिर भी इसके बाद में भी हम लोग नाच रहे थे, हम लोग प्रसन्न थे, हम लोग खुश होकर के जा रहे थे और खुशियां बांट रहे थे। वो दुख नहीं था, वो दुख ही हमारा खुशी में परिणत हो गया, वो सुख में परिणत हो गया। बस ये होता है, कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन वो कर्म भी हमारा प्रसन्नता में परिणत हो जाएगा, वो प्रसन्नता में बदल जाता है। बस यही फल मिलता है हमको शुभ कर्म करने का, फल तो मिलेगा।
तो निवेदन यही करना चाहता था, सब कुछ यही है, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। दूसरी बात आपको एक और बता दूं, अब एक और आपको आईना दिखाई देता हूं। हमारा घर स्वर्ग है कि हमारा घर नरक है, ध्यान देना। मैं एक आईना दिखाता हूं, आप निर्णय करना कि मेरा घर स्वर्ग है या मेरा घर नरक है। नरक किस घर को कहते हैं, आपको पहले नरक दिखाई देते हैं, देखना। नरक किस घर को कहते हैं? नरक उस घर को कहते हैं जिस घर में एक भाई सामने से आए और अंदर रहने वाले भाई को पता चल जाए कि मेरा भाई आ रहा है, तो वो क्या करे, सुनते ही जाए और पीछे वाले दरवाजे की कुंडी खोले और चुपके से बाहर निकल जाए। अपने भाई के आने की बात को सुन करके और भाई का मुंह ना देखना चाहे, वो निकल के बाहर चला जाए, तो समझ लेना ये घर नरक है। वो घर नरक होता है जिस घर में एक दूसरे को लोग प्रेम नहीं करते हैं, वो घर नरक होता है। स्वर्ग किसको कहते हैं? बोले स्वर्ग उस घर को कहते हैं जिस घर में एक भाई को पता चल जाए कि मेरा भाई आ रहा है। वो भाई क्या करे, वो भाई के सामने भोजन की थाली भी आ जाए, भोजन की थाली किनारे कर दे, नहीं मेरा भाई आ रहा है, भोजन बाद में करूंगा, दोनों साथ में करेंगे। भाई आया नहीं, कितना टाइम हो गया, 10 बार बाहर जाए, 10 बार अंदर आए और भाई की प्रतीक्षा करे, इतना टाइम हो गया क्यों नहीं आया, और कहीं आ जाए बाहर, दौड़ करके जाए और जा करके अपने भाई की छाती से छाती लगा दे और उसके गले से मिल जाए, समझ लेना वो घर स्वर्ग है। उस घर से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं होता है, वही घर स्वर्ग है। वहां कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। अर्थात दुनिया का सार है। अगर कहीं आपको एक बात बताऊं, अगर कहीं सार है, भागवत कथा तो इतनी बड़ी है, सच बात बताऊं, इस व्यास गद्दी से बैठ करके भागवत कथा को कोई नहीं सुना सकता। 7 दिन में क्या सुनाएंगे? 7 दिन में 7 अध्याय पूरे नहीं हो सकते हैं, है ना। 18,000 श्लोक कौन सुना सकता है? नहीं हो सकता पूरा। दूसरी बात, अगर कोई सुनाना भी चाहे तो कोई सुन भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है 7 दिन में। वो तो मजबूरी थी सुखदेव बाबा की, क्योंकि परीक्षित जी के पास में 7 ही दिन का टाइम था। 7 दिन में इनको शाप लगा हुआ था कि 7 दिन में ही तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा, इसलिए इनके पास टाइम नहीं था, तो 7 दिन में पूरा करना था बाबा को। बाकी का भागवत कथा 7 दिन में पूरी नहीं हो सकती। दूसरी बात, ग्रंथों को तुम पढ़ोगे, सुनोगे, सुनते रहना, जिंदगी भर बीत जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ सकते। सबका सार क्या है, आज आपको सार बता देता हूं कि 4 वेद 6 शास्त्र में और बात मिली है 2 कि सुख दीने सुख होते हैं और दुख दीने दुख होई। 4 वेद 6 शास्त्र का सार है, केवल एक सार है। भागवत ना तो तुमको याद हो सकती है, रामायण ना तुमको याद हो सकती है, गीता ना तुमको याद हो सकती है। वो हो भी जाए तो गृहस्थ जीवन में उसका अनुकरण करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इनका सार केवल इतना ही है, कुछ याद रहे ना रहे कोई जरूरत नहीं है। दुख दीने दुख होते है और सुख दीने सुख होए। अगर कि हम किसी को कष्ट देंगे तो पक्की बात है हमको भी दुख मिलेगा, और तुम किसी को सुख दोगे, कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, वो ऊपर वाला देख रहा है। मैं कहता हूं इस व्यास गद्दी से, तुमको भी अगर कि तुमने किसी को सुख दिया तो तुम्हें भी बदले में सुख ही मिलेगा, दुख कभी नहीं मिल सकता। इसलिए 2 बातें याद रखना है, 2 बातें भूलना है, केवल 2 बातें।